स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि नीचे दिए गए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो देखिए कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 5 से एक प्रश्न बताया जाएगा जो आपके बोर्ड में हर साल 2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग योगफलों को ज्ञात करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर क्वेश्चन लिखे हुए हैं, चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए हमें पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10 तक। ठीक है, आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद ये जो आगे 34 दिया हुआ है ये आपका है प्रथम पद, यानी कि प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं तो लिखेंगे ए बराबर 34। ठीक है, ए आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्वांतर निकालेंगे यानी कि डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर, ठीक है। अब देखिए पहला को छोड़ेंगे दूसरा को, यानी कि इसको पहले लिखेंगे, यानी कि दूसरा नंबर जो 32 है इसको लिखते हैं। ठीक है, और इसको लिखने के बाद जो आगे वाला है जिसको छोड़ा गया है इसमें से घटा देते हैं। देखिए आप इसमें घटा देंगे। ठीक है, जब भी सर्वांतर यानी कि डी निकाला जाता है तो दूसरे में से, देखिए यहाँ पे दूसरे में से पहले को घटाया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा डी बराबर -2। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ था योगफलों को ज्ञात कीजिए। अगर इस प्रकार से प्लस प्लस करके डॉट डॉट करके ये लास्ट में जो दिया रहेगा तो ये जो लास्ट में 10 दिया हो, चाहे 20 दिया हो, चाहे 50 दिया हो, कितना दिया हो, बस प्लस में रहना चाहिए और यहाँ पे लिखना चाहिए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझ लीजिए जो लास्ट में दिया रहेगा वो आपका हो जाएगा an बराबर 10 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 20 रहता तो 20 लिखते हैं, 30 रहता तो 30 लिखते हैं। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद सबसे पहले क्या करेंगे, an बराबर एक फार्मूला था उसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस कोष्टक में n-1d। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, हम n का मान निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है an का दिया 10 तो लिखेंगे 10, फिर बराबर लगा देंगे a की जगह दिया 34 तो लिखेंगे 34 प्लस से प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे कोष्टक। देखिए यहाँ पे n की जगह कुछ नहीं दिया है तो n लिखेंगे, फिर -1, फिर कोष्टक 1, फिर गुणा लगा देंगे। d की जगह दिया -2 लिखेंगे -2। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, आप लिखेंगे 10 और देखिए 34 जो इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस में 34 बराबर, और ये जो है देखिए -2 से क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। अगर -2 से n में गुणा करेंगे तो -2n हो जाएगा, और -2 से -1 में गुणा करेंगे माइनस प्लस, और 2 एक कम 2 हो जाएगा, प्लस में 2 लिख देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद अगर हम 34 में से 10 घटाएंगे तो -24 आएगा, फिर बराबर लगा देंगे। और देखिए आप ये जो है इसको लिखेंगे 2n, ये माइनस में फिर +2 हो जाएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 2 है तो क्या करेंगे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे। अगर ये प्लस में 2 है इसको पक्षांतर करेंगे माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे -24, इसको इधर फेंकेंगे तो -2, फिर बराबर हो जाएगा यहाँ पे -2n हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद ये दोनों माइनस में तो जोड़ लेंगे तो माइनस हो जाएगा 26, फिर बराबर यहाँ पे जाएगा -2n। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद -2 से क्या करेंगे, 26 में भाग कर देंगे तो ये जो n है तो n यहाँ लिखा जाएगा, फिर यहाँ पे ऊपर जो है -26 लिखेंगे, फिर बटा लगाएंगे, -2 को नीचे लिखेंगे, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 13। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये n का मान आ गया है। अब देखिए अभी आंसर ये नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे n का मान निकल चुका हुआ है। अब चलिए इसके बाद क्या करते हैं, इधर अगला सूत्र लगाकर हल करते हैं। देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे लिखा हुआ था योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो पहले क्या करेंगे, हम n का मान निकालेंगे। अब इसके बाद अगला सूत्र लगाएंगे। यहाँ पे देखिए आप लिखेंगे Sn बराबर होता है n/2, फिर कोष्टक में 2a प्लस कोष्टक में n-1d, फिर कोष्टक बंद हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इतना करने के बाद आप लोग ध्यान समझिएगा। देखिए यहाँ पे a का मान
डी का मान, यहाँ पे देखिए एन का मान निकला हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, रखेंगे इस सूत्र में। देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यानी कि हो जाएगा एस 13 बराबर यहाँ हो जाएगा 13/2, फिर कोष्टक यहाँ हो जाएगा 2 गुणे एक की जगह दिया 34, लिखेंगे 34, फिर प्लस, फिर यहाँ पे कोष्टक एन की जगह लिखेंगे 13, फिर -1, फिर कोष्टक बंद, डी की जगह गुणा लगाएंगे, यहाँ पे डी की जगह लिखेंगे -2, तो यहाँ हो जाएगा -2, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एस 13 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे 13/2, फिर कोष्टक इससे गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पे 34 में 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 6, फिर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस लगा देंगे, प्लस है तो अगर हम 13 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा यानी कि 12, फिर गुणे यहाँ पे -2 तो -2 लिखेंगे, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एस 13 बराबर यहाँ हो जाएगा 13/2, फिर ये कोष्टक, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 68, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस हो जाएगा, गुणा करेंगे 12 में 2 से तो 12 दूना 24, फिर कोष्टक बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे एस 13 बराबर यहाँ हो जाएगा 13/2, फिर यहाँ पे गुणा, इसके बीच में गुणा तो गुणा लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पे 68 में से 24 घटाएंगे, देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 4, यानी कि 44 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं सही घटाए हैं, अगर 8 में 4 घटाएंगे 4, 6 में से 2 घटाएंगे 4, ठीक है, सही है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे एस 13 बराबर, देखिए 2 से क्या करेंगे, इस 44 में भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 यानी 22 आएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 13, ये 13 बचा है, गुणा गुणा लगा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 22। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एस 13 बराबर, देखिए इसका गुणा कर लेना इधर, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 13, यहाँ पे हो जाएगा 22, गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 2 6 2, जोड़ेंगे इसको हो जाएगा यहाँ पे 6 8 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे आ गया है यानी कि 286, तो यहाँ पे लिखेंगे 286। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये लिख दिए हैं, ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।